क्या बिना किसी महंगी कोचिंग के CTET 2026 पास किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आपके पास एक सही रणनीति है और सेल्फ स्टडी का जुनून है ना, तो ये लक्ष्य हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं और CTET क्रैक करने का पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। अच्छा, किसी भी तैयारी को शुरू करने से पहले सबसे जरूरी क्या होता है? ये समझना कि खेल के नियम क्या है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि CTET 2026 में क्या नया है, क्या बदला है और किन बातों पर हमें खास ध्यान देना है। तो सबसे पहली बात, कुछ जरूरी तारीखें और नियम। देखिए, परीक्षा जुलाई के आखिर में या अगस्त के पहले हफ्ते में होने की पूरी उम्मीद है। सबसे जरूरी बात यह है कि यह एग्जाम पूरी तरह से ऑफलाइन होगा, मतलब आपको OMR शीट भरनी पड़ेगी। और हाँ, एक और बड़ा बदलाव, अब सवाल सीधे सीधे नहीं आते बल्कि एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको कॉन्सेप्ट्स को असली सिचुएशन में लागू करना आना चाहिए। और यह है इस एग्जाम की सबसे बड़ी, सबसे अच्छी खबर। यहां कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हां, इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आपको पूरे के पूरे 150 सवाल हल करके आने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। सोचिए ये कितना बड़ा स्ट्रैटेजिक फायदा है। तो वो मैजिक नंबर क्या है जिसे हमें पार करना है? जनरल कैटेगरी के लिए यह है 90 नंबर और OBC, SC, ST के लिए सिर्फ 82 नंबर। टारगेट एकदम क्लियर है और यकीन मानिए यह बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। तो नियम तो हम समझ गए, अब बारी है अपनी जीत की रणनीति बनाने की, यानी कि वो मास्टर प्लान जिससे हम हर विषय को आसानी से क्रैक कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CDP की, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की। देखिए, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो पूरे CTET एग्जाम की आत्मा है। अगर आपने इस पर महारत हासिल कर ली ना, तो बाकी विषयों की पैडागॉजी समझना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। CDP में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको इन 3 टॉपिक्स पर खास फोकस करना है। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक, पियाजे, वाइगोट्स्की और कोहलबर्ग के सिद्धांत, ये तो नींव है, इन्हें अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा, समावेशी शिक्षा, जिससे लगभग 5 नंबर के सवाल पक्के आते ही आते हैं। और तीसरा, आनुवांशिकता और पर्यावरण का बच्चों पर क्या असर पड़ता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और अब एक सीक्रेट हैक, जब भी आप पेडागॉजी के किसी सवाल में फंस जाएं या कंफ्यूज हो जाएं, तो बस वो ऑप्शन चुनिए जो बच्चे के लिए, बच्चे के हित में सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो। हमेशा याद रखिए, बच्चा कभी गलत नहीं होता, सिस्टम में कमी हो सकती है। गणित, अरे इसका नाम सुनते ही कई लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन CTET के गणित से घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है। इसमें बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते, बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स और पेडागॉजी पर ही ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात समझनी है, मैथ का ईगो ट्रैप। अक्सर क्या होता है, हम एक सवाल पे अटक जाते हैं। अगर कोई सवाल आपका 1 मिनट से ज्यादा ले रहा है ना, तो उसे अपने ईगो पर मत लीजिए, उसे छोड़िए और आगे बढ़ जाइए। एक कठिन सवाल के चक्कर में पेडागॉजी के 5 आसान नंबर गंवाना कोई समझदारी नहीं है, है ना? अब आते हैं EVS और साइंस पर, और इसके लिए सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, इसे गांठ बांध लीजिए, सिर्फ और सिर्फ NCERT। इसके अलावा कोई और बाहरी किताब पढ़ने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो करना क्या है वो भी सुन लीजिए। पेपर 1 के लिए आपको बस तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास की EVS NCERT पढ़नी है, और पेपर 2 के लिए 6ठी से 8वीं तक की साइंस NCERT। बस इतना काफी है। और पेडागॉजी के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, हमेशा उस ऑप्शन को चुनिए जो रटने रटाने की बजाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करने को बढ़ावा देता हो। भाषा के दोनों सेक्शन, यानी लैंग्वेज 1 और 2, ये दोनों मिलाकर पूरे 60 नंबर के होते हैं। तैयारी तो इसकी सब करते हैं, लेकिन अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिससे उनके सारे नंबर कट सकते हैं। इसे एक चेतावनी समझिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट जल्दी में या कंफ्यूजन में गलत भाषा का सेक्शन सॉल्व कर देते हैं। इसलिए पेपर शुरू करने से पहले अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए लैंग्वेज कोड को 2 बार नहीं 3 बार अच्छे से चेक जरूर कर लें। देखिए, किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि सिर्फ 3 से 4 घंटे की रोज की स्मार्ट पढ़ाई से CTET की तैयारी को कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। ये जो टाइम टेबल है ना, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स दोनों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सुबह जब दिमाग एकदम फ्रेश हो, तब CDP और पेडागॉजी जैसे लॉजिकल सब्जेक्ट्स पढ़िए।
दोपहर या शाम में एनसीईआरटी के नोट्स और उससे जुड़े एमसीक्यूज लगाइए और रात को सोने से पहले पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स और अपनी गलतियों का एनालिसिस करना मत भूलिए। अब तक की सारी पढ़ाई एक तरफ और आखिरी 30 दिन की रणनीति एक तरफ। अब वो समय आ गया है जब हमें गियर बदलना है और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। तो आखिरी महीने में क्या करना है, चलिए जानते हैं। ये है आपका 30 दिनों का एक्शन प्लान। पहले हफ्ते में अपना पूरा फोकस पेडागोजी पर रखिए और उसे खत्म कर दीजिए। दूसरे हफ्ते में अपने एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स को और मजबूत कीजिए। तीसरे हफ्ते में पिछले सालों के पेपर्स को टाइम लिमिट लगाकर सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए और आखिरी हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और कम से कम 5 मॉक टेस्ट बस। अब सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है दोस्तों, ये एक शिक्षक बनने की तरफ आपका पहला कदम है। तो आपको अपनी सोच को, अपने माइंडसेट को एक स्टूडेंट से बदलकर एक टीचर की तरह बनाना होगा। हमेशा याद रखिए, सीटेट आपकी रटने की क्षमता को नहीं परखता, बल्कि वो ये देखता है कि आप सिखा कैसे सकते हैं। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का, यानी एक शिक्षक बनने के आपके नजरिए का असली टेस्ट है। तो ये रहा आखिरी और सबसे शक्तिशाली मंत्र। जब भी आप पेडागोजी का कोई सवाल हल करें तो एक स्टूडेंट की तरह नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह सोचिए। खुद से पूछिए, अगर मैं एक आइडियल, एक धैर्यवान और एक समावेशी टीचर होता तो इस सिचुएशन में क्या करता? यकीन मानिए, आपको सही जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा सीटेट पास करने का पूरा ब्लूप्रिंट। सफलता के लिए किसी महंगे कोचिंग की नहीं, बल्कि एक सही रणनीति, आत्मविश्वास और एक टीचर वाले नजरिए की जरूरत है। दोस्तों, एडू हेल्प बाय राज चैनल के ओनर राज सर की इस मेहनत के लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है, और कमेंट में मोटिवेशन के लिए अब की बार सीटेट पास जरूर लिखिए। हाँ, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में। धन्यवाद।